आदरणीय सुनने वालों, बहुत बड़ा दरबार लगा हुआ था। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के पीछे पीछे दरबार में उपस्थित हुए। वह राजमहल बड़े बड़े वीरों, शूरवीरों से भरा पड़ा था। सभा के मध्य में भगवान शिव का धनुष शोभायमान था। राम लक्ष्मण ने शिव धनुष को बड़े प्रेम से निहारा और अपने निश्चित आसन पर जाकर बैठ गए। मिथिला के राज सिंहासन पर राजा जनक आकर बैठ गए। ऊपर दीर्घा में सीता अपनी बहनों, सखियों, माँ और महिला परिवार के साथ आकर बैठ गई। सभी आमंत्रित राजाओं, राजकुमारों ने राजा जनक के सिंहासन पर बैठते ही अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया। स्वयंवर की तैयारी शुरू हो गई। राजा जनक ने चारों ओर नज़र घुमाई और अपने मंत्री शतानंद से कहा, महामंत्री, स्वयंवर की कार्यवाही शुरू की जाए। शतानंद अपने आसन से उठकर राजा जनक के सिंहासन के करीब आकर उद्घोषणा पत्र पढ़ने लगे। सभा में उपस्थित सभी राजा महाराजाओं का मिथिला के राजा धीराज शीरध्वज अर्थात महाराजा जनक स्वागत करते हैं। उन्हें अपनी पुत्री राजकुमारी सीता के स्वयंवर की बेहद प्रसन्नता है। आपकी उपस्थिति उन्हें और प्रसन्न कर रही है। आप सबको विदित है कि महाराज जनक ने प्रण लिया था कि जो वीर राजकुमार भगवान शिव के धनुष पिनाक के प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही उनकी पुत्री सीता से विवाह रचाएगा। आसमान में खुशियों का बादल छा गया है। आज वह शुभ दिन आ गया है। सभा के मध्य रखे शिव धनुष को आप सब देख रहे हैं। आप सबको हिम्मत दिखानी है, इसी धनुष की प्रत्यंचा चढ़ानी है। तो उठो, अपना अपना बल आजमाओ, इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाओ। जो वीर इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से सीता का विवाह किया जाएगा। इस उद्घोषणा के बाद एक नगाड़ा बजने लगा। शतानंद ने सभा में उपस्थित राजा, महाराजा और राजकुमारों के नाम की सूची से क्रमशः पहले नाम को पुकारा। वह राजकुमार अपने आसन से उठकर शिव धनुष के पास आ गया। उसने आत्मविश्वास से भरकर कहा, राजा जनक, मैं इस धनुष को तोड़ने के लिए तैयार हूँ। शतानंद ने कहा, राजकुमार, यह भगवान शिव का धनुष है। इसका तोड़ना केवल उनके परम भक्त के लिए ही संभव है। तुम्हें अपनी योग्यता को साबित करना होगा। राजकुमार ने कहा, जी अवश्य, मैं इसे एक पल में उठा लूँगा। वह राजकुमार शिव धनुष की ओर बढ़ते हैं। धनुष उठाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु वह उसे उठाने में असमर्थ हो जाते हैं और कहते हैं, महाराज, मैं धन्यवादी हूँ कि आपने मुझे यह मौका दिया है। मैं स्वयं को और शक्तिशाली बनाऊंगा। शतानंद ने दूसरे राजकुमार का नाम पुकारा। एक एक करके सभी देश के राजा और राजकुमारों को बुलाया जाता है। सभी अपनी अपनी ताकत दिखाने आते हैं। अपनी शक्ति के विश्वास से शिव धनुष को उठाने का प्रयत्न करते हैं, पर उठा नहीं पाते हैं। हार कर अपने अपने स्थान पर जाकर बैठने लगते हैं। इस तरह धीरे धीरे सूची पर नाम समाप्त होने लगे। कुछ राजा और राजकुमार धनुष ना उठा पाने से शर्मसार होकर वहाँ से जाने लगे। कुछ राजकुमारों को संदेह होने लगा कि ये शिव धनुष मायावी धनुष है, इसलिए इसे कोई उठा नहीं पा रहा है। जैसे जैसे राज दरबार खाली होता जा रहा था, वैसे वैसे ही राजा जनक का चेहरा उदास होता जा रहा था। एक शंका उनके मन में बैठती जा रही थी कि अभी तक कोई भी वीर राजकुमार शिव धनुष के प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, उसे उठा भी नहीं पाया था। वही हुआ उन्हें जिसका डर सताने लगा था। सूची के सभी राजा महाराजा अपना जोर आजमा चुके। शतानंद जी चुप हो गए और वह राजा जनक की ओर देखने लगे। राजा जनक बेहद उदास और चिंतातुर हो गए। वो अपने सिंहासन से उठे और सभी राजकुमारों की वीरता को धिक्कारते हुए बोले, जिस धनुष को राजकुमारी सीता बड़ी सहजता से उठा लेती थी, उसे कोई भी राजकुमार हिला भी नहीं पाया है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने।
धनुष उठा न पाया कोई, किसे कहें बलशाली है। हमको यह मालूम हुआ, पृथ्वी वीरों से खाली है। राजा जनक के इतना कहते ही कि पृथ्वी वीरों से खाली है, सभा में बैठे लक्ष्मण को क्रोध आ गया और उन्होंने राजा जनक को कहा, हे राजा जनक, जबान संभाल कर बात करो। मेरी बाजुओं में इतना बल है कि इस धनुष को उठाकर सैकड़ों योजन तक भाग सकता हूं, परंतु इस भरे दरबार में मेरे बड़े भाई श्री राम के होते हुए आपने ऐसा कैसे कह दिया कि पृथ्वी वीरों से खाली है। महर्षि विश्वामित्र ने लक्ष्मण को शांत करते हुए कहा, शांत बेटा लक्ष्मण, शांत। राजा जनक पर तुम्हारा क्रोध दिखाना उचित नहीं है। समय की नाजुकता को समझो, देखो उनकी दशा को देखो। यह सब उन्होंने उनके लिए कहा है जो शिव धनुष को उठा नहीं पाए हैं। उन्हें अपनी पुत्री के विवाह की चिंता है। और उन्होंने श्री राम की ओर देखा और बोले, राम उठो बेटा, राजा जनक की निराशा को आशा में परिवर्तित करो, इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। श्री राम ने महर्षि विश्वामित्र से कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। ऐसा कहकर श्री राम ने भगवान शिव के धनुष की परिक्रमा की, फिर उसे प्रणाम किया और शिव धनुष को एक हाथ से उठा लिया। उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने लगे तो वह धनुष टूट गया। आसमान से पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा जनक की खुशी का ठिकाना नहीं था। पूरा राज परिवार खुशी से झूम उठा। अभी खुशियां चल ही रही थी कि राजा जनक के दरबार में परशुराम पधार गए। कुछ राजा और राजकुमार उनसे भय खाते थे। वो परशुराम को देखकर चुपके से वहां निकलने लग गए। राजा जनक ने उन्हें कहा, आइए प्रभु, आसन ग्रहण कीजिए। महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को परशुराम को प्रणाम करने के लिए कहा। राम लक्ष्मण ने परशुराम को प्रणाम किया। परशुराम ने राम लक्ष्मण का परिचय पूछा तो महर्षि विश्वामित्र ने कहा, प्रभु, ये राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। तदुपरांत परशुराम ने जनक से पूछा, हे राजा जनक, ये इतना बड़ा दरबार किस लिए लगाया है? ये इतने सारे राजा महाराजाओं को किस लिए बुलाया है? इनका जमघट लगाया है। राजा जनक ने कहा, प्रभु, मैंने बेटी सीता का स्वयंवर रचाया था। मैंने प्रण लिया था कि जो वीर राजकुमार शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह करवाऊंगा। आपकी कृपा से राजा जनक का इतना कहना हुआ और परशुराम ने भगवान शिव का खंडित धनुष देख लिया तो उन्हें क्रोध आ गया। क्रोध में उनका फरसा हवा में उठ गया और वो चिल्लाकर बोले, मेरे भगवान शिव का धनुष किसने तोड़ा है? वो स्वयं मेरे सामने आ जाए, नहीं तो मैं सभी को मौत के घाट उतार दूंगा। जो कुछ राजा वहां रुके हुए थे वो परशुराम को क्रोध में देखकर मौका पाकर निकलने का रास्ता देखने लगे। तब श्री रामचंद्र जी ने उनके पास आकर कहा, प्रभु, शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। परशुराम बोले, दास? दास वह है जो अपने मालिक की सेवा करे। शिव धनुष तोड़ने वाला शिव का प्यारा नहीं हो सकता। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, महाराज, क्या हो गया? ये धनुष तो बहुत पुराना था, ये टूट गया तो क्या हुआ? बचपन में जो धन हुई तोड़ी तो कभी न ऋषि आए इतने। इस धनुआ में क्या लाल लगे जो स्वामी गर्म आए इतने। परशुराम ने कहा, यह धनुष कोई मामूली धनुष नहीं है। शंकर का करके दंड खंड, करता घमंड अपने बल का। रनिवासों में ही खेला है, मुंह देखा नहीं है रणस्थल का। लक्ष्मण ने कहा, मुनिवर, आप सही कह रहे हैं। हम रनिवासों में ही पले हैं। राजमहल में पलकर माता पिता का प्यार पाया है, परंतु रनिवासों के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं उस समय काल भी सम्मुख हो तो उससे भी कुश्ती लड़ते हैं। परशुराम बोले, बालक, मेरे आगे जुबान मत चला, मुझे क्रोध मत दिला। मैं तुझे यमलोक पहुंचा दूंगा, मेरे हाथ में फरसा है। लक्ष्मण बोले,
महाराज, मैं कोई गाजर मूली नहीं हूं, मेरे हाथ में भी तीर है, लड़ने से नहीं डरते, हम वीर हैं। परशुराम बोले, तू वीर है, पर मैं तुझे इसलिए नहीं मार रहा कि तू बालक है। लोग कहेंगे कि परशुराम ने एक बालक को मार दिया, पर तेरी तीखी बातें मुझे चोट दे रही हैं। लक्ष्मण ने कहा, मेरी बातें चोट दे रही हैं तो यहां से चले जाइए, यहां शादी होने वाली है, शादी विवाह से आपको क्या लेना देना, कोई बुलाए भी तो मत आइएगा। दोनों का झगड़ा देख राम ने परशुराम से कहा, हे नाथ, इस दूध मुँहे बच्चे पर क्रोध मत कीजिए, ये आपकी शक्ति से परिचित नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। आप तो ज्ञानी हैं, अज्ञानियों की बात पर ध्यान मत दीजिए। परशुराम बोले, छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। विश्वामित्र की ओर देखकर परशुराम ने कहा, विश्वामित्र, देखते हो चालाकी अपने चेलों की। लक्ष्मण बोले, ब्राह्मण, इसमें हमारी कोई चालाकी नहीं है, मेरे बड़े भाई का स्वभाव ही ऐसा है और मेरा वैसा है। परशुराम बोले, लक्ष्मण, सावधान हो, 21 बार जब जब क्षत्रियों ने अपने बल द्वारा अत्याचार किया है, तब तब इस पृथ्वी पर मैंने क्षत्रियों का नाश किया है। महर्षि विश्वामित्र बोले, परशुराम जी, बालकों का अपराध क्षमा करें, बालकों के दोष और गुणों को गिनना हम साधुओं को शोभा नहीं देता। श्री राम ने कहा, भगवान, मैं राम, आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा, वो ही तो बड़ा कहाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। इतना कहकर श्री राम घुटनों के बल परशुराम के सामने बैठ गए। परशुराम ने राम के वक्ष की ओर देखा तो उन्हें राम के विष्णु होने का एहसास हो गया। तब परशुराम बोले, हे राम, मुझे तुम्हारे राम होने का संशय है, तुम वही राम हो या नहीं, इसलिए मेरा संशय मिटाओ। भगवान देवेंद्र ने शारंग और पिनाक नाम के 2 समान शक्ति के अद्भुत धनुष बनाए थे। उन्होंने शारंग भगवान विष्णु को और पिनाक भगवान शिव को दिया था। भगवान शिव का पिनाक महाराज जनक के पास था, जिसे शिव धनुष कहते हैं, और भगवान विष्णु का शारंग मेरे पास है। तुम इस धनुष पर बाण चढ़ाकर दिखाओ तो मुझे विश्वास हो कि तुम ही राम हो। राम ने कहा, लाइए प्रभु, अपना धनुष दीजिए। परशुराम ने श्री राम को अपना धनुष दिया और श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ा दिया और कहा, बताइए प्रभु, इस बाण से किसके प्राण लूं? परशुराम ने कहा, बस राम, मुझे विश्वास हो गया है कि तुम ही राम हो। श्री राम ने कहा, प्रभु, ये तीर तो कमान पर चढ़ गया है, अब ये तीर बिना किसी के प्राण लिए वापस तरकस में नहीं जा सकता। बताइए कि इस तीर को कहाँ छोड़ूं, किसके प्राण लूं? परशुराम ने कहा, हे राम, इस तीर को दक्षिण में छोड़ दीजिए, इस तीर से मेरे तप समाप्त हो जाएंगे, आज के बाद मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। श्री राम ने वह तीर दक्षिण दिशा की ओर छोड़ दिया, जिससे परशुराम जी के तप नष्ट हो गए और परशुराम जी वहाँ से चले गए। उपरांत दरबार में सीता ने राम के गले में वरमाला डाल दी। मंगलगान शुरू हो गया। दरबार की कार्यवाही समाप्त हुई। पूरा परिवार अंतःपुर में उपस्थित हो गया। परिवार में मंत्रणा होने लगी। जनकराज पहले से ही महाराज दशरथ के उच्च कुल और कीर्ति के जानकार थे। श्री राम उनके जमाता हो रहे थे। विश्वामित्र से उन्हें मालूम हुआ कि महाराज दशरथ के 4 पुत्र हैं। जनकराज की 2 पुत्रियां थी, सीता और उर्मिला। उनके छोटे भाई चंद्रभागा की भी 2 पुत्रियां थी, मंडावी और श्रुतकीर्ति। तो उनके मन में यह विचार आ गया कि क्यों ना दशरथ के 4 पुत्रों को अपना जमाता बना लिया जाए, किंतु उन्होंने इस संबंध में किसी से कुछ नहीं कहा। महाराज जनक ने अपने समधी राजा दशरथ को सीताराम के विवाह में बारात लेकर आने का सुखद संदेश भेज दिया। अयोध्या में महाराज दशरथ को जनक राज का संदेश प्राप्त हुआ
तो संदेश पढ़कर वह बेहद प्रसन्न हो गए और उन्होंने तीनों रानियों को अपने कक्ष में बुलाकर पुनः प्रसन्नता से वह संदेश सुनाया। राजा जनक के दरबार में श्री राम द्वारा धनुष तोड़ने के बाद राजा जनक द्वारा राजा दशरथ को बारात निमंत्रण। महाराज दशरथ जी को शीर्ध्वज जनक का प्रणाम। मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा कि हमें आपके पुत्र श्री राम का हमारे राज्य मिथिला के दरबार में स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महाराज, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि श्री राम ने मिथिला के राज्य में आयोजित हुए धनुष यज्ञ की प्रतियोगिता में भाग लिया और उन्होंने विद्वेष और घमंड के बिना शिव धनुष को तोड़ दिया है, जो आपके उच्च कुल, उच्च राज्य और महान विश्वास का प्रतीक है। यह घटना हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हमारे राज्य में ऐसे उन्नत और धार्मिक युवा प्रतिभाशाली हो रहे हैं। श्री राम सदैव मानवता के कल्याण के लिए समर्पित हैं और उनकी वीरता और धर्म की प्रशंसा जितनी की जाए कम है। आपके गुणगान सुनने में हमारे कानों को आनंद मिलता है। आपकी मित्रता हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम महाराज दशरथ को परिवार सहित बारात लाने का निमंत्रण भेजते हैं। आपकी अनुमति से हम अपने राज्य के प्रतिष्ठित नागरिकों को इस महत्वपूर्ण उपलक्ष्य में शामिल करेंगे। हम श्री राम के विवाह से जुड़ी खुशियों को साझा करने के लिए उपस्थित रहेंगे। आपकी आज्ञा के अनुसार हम तैयार हैं और उम्मीद है कि हम सभी मिलकर श्री राम के विवाह को एक यादगार और आनंदमय समारोह बना सकेंगे। आपका आभारी, राजा जनक। संदेश सुनकर पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। श्री राम के अद्भुत पराक्रम से राजा दशरथ का सीना चौड़ा हो गया और पूरे राज्य में उत्सव मनाया जाने लगा और बारात में भाग लेने के लिए सभी उत्सुक थे। महाराज दशरथ, गुरु वशिष्ठ और अन्य गणमान्य सदस्यों के साथ अयोध्या से मिथिलापुरी की ओर बारात ने प्रस्थान कर लिया। मिथिलापुरी में बारात का शानदार स्वागत हुआ। राजा जनक का दरबार विवाह समारोह के लिए सजा दिया गया था। सब उस दरबार में उपस्थित थे। दोनों परिवार एकत्र हुए तो राजा जनक ने महाराज दशरथ से अपने मन की बात कह दी कि यदि आप सहमति दें तो आपके चारों पुत्रों से हम अपनी 4 पुत्रियों का विवाह करवाने की इच्छा रखते हैं। तो महाराज दशरथ ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया और उसी प्रांगण में 4 विवाह मंडप सजाए गए। सीता का राम से, मांडवी का भरत से, उर्मिला का लक्ष्मण से तथा श्रुतकीर्ति का शत्रुघ्न से विवाह कर दिया गया। राजा जनक ने सीता और उर्मिला का कन्यादान किया। उनके छोटे भाई चंद्रभागा ने मांडवी और श्रुतकीर्ति का कन्यादान किया। चारों भाइयों का विवाह अत्यंत वैभवपूर्ण संपन्न हुआ। एक साथ 4 डोलियां लेकर महाराज दशरथ अयोध्या आ गए। तीनों माताओं का प्रेम पाकर उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय गुजरने लगा। इस वीडियो के साथ समाप्त होता है रामायण का बालकांड। अगली वीडियो से प्रारंभ करेंगे अयोध्या कांड। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बोल सियावर रामचंद्र की जय।